हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की स्थापना की थी? कोडमदेसर नामक स्थान पर, राती घाटी नामक स्थान पर, पचेलिया नामक स्थान पर और गुंदोलाव नामक स्थान पर। तो राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पचेलिया नामक स्थान पर। ठीक है। कोडमदेसर नामक स्थान पर बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। ठीक है, राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है। और बीकानेर शहर की स्थापना की थी आपके राती घाटी नामक स्थान पर। राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपके 1465 में। ठीक है। और बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1488 में राती घाटी नामक स्थान पर। और गुंदोलाव नामक स्थान पर 1609 में किशनगढ़ शहर की स्थापना की गई। ठीक है, किशनगढ़। तो ध्यान रखना है आपको, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो पचेलिया नामक स्थान पर। राठौड़ वंश की स्थापना बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी आपके कोडमदेसर नामक स्थान पर 1465 में। और बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी 1488 में राती घाटी नामक स्थान पर। और 1909 में किशनगढ़ शहर की स्थापना हुई थी कुंदोलाव नामक स्थान पर। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, नागणी जी माता का मूल मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, बालोतरा में और फलोदी में। तो नागणी जी माता का जो मूल मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके नगाना गांव। नगाना गांव वर्तमान में कौन सा जिला? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालोतरा जिला। ठीक है। और नागणी जी माता को मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी भी कहा। नागणी जी माता को मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है, कुल देवी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, मल्लिनाथ जी ने राठौड़ वंश की राजधानी किसे बनाई थी? पाली को, खेड़ा को, मंडोर को और जोधपुर को। तो देखो, राठौड़ राजवंश की 4 प्रमुख राजधानियां हुई। ठीक है, उनमें से मल्लिनाथ जी ने कौन सी राजधानी बनाई थी? तो ध्यान रखना, मल्लिनाथ जी ने राजधानी बनाई ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा को। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में बालोतरा में है। ठीक है। और ध्यान रखना, पाली को राजधानी किसने बनाई थी? तो राव सिंहा ने। राव सिंहा ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1137 में। और अपनी राजधानी किसे बनाए थे? पाली को। ठीक है। और मल्लिनाथ जी ने राठौड़ वंश की राजधानी किसे बनाई थी? खेड़ा को। और मंडोर को राजधानी किसने बनाई? तो राव चूड़ा ने। राव चूड़ा ने। ठीक है। और जोधपुर को राजधानी किसने बनाई? तो राव जोधा ने। राव जोधा ने कब बनाई थी? 1459 को। ठीक है। तो चारों बातें ध्यान रखना है। राठौड़ राजवंश की प्रमुख 4 राजधानियां रही है। सबसे पहले तो पाली राजधानी थी, जिसको राव सिंहा ने 1137 ईस्वी में बनाई थी। राठौड़ राजवंश की दूसरी राजधानी थी खेड़ा, जिसको राजधानी बनाई थी आपके मल्लिनाथ जी ने। और स्थान कौन सा है? तो बालोतरा नामक स्थान पर। राठौड़ राजवंश की तीसरी राजधानी आपकी मंडोर, जिसको राव चूड़ा ने राजधानी बनाई थी। और राठौड़ राजवंश की चौथी राजधानी आपकी जोधपुर, जिसको राव जोधा ने 1459 में राजधानी बनाई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, रानी सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? चश्मा देवी ने, चांद कंवर ने, उमादे ने और जोधाबाई ने। तो रानी सागर तालाब का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है, किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चश्मा दे ने। ये चश्मा दे किसकी रानी थी? तो राव जोधा की पत्नी थी। राव जोधा की रानी थी। ठीक है। और राव जोधा की रानी थी एक चांद कंवर, जिसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी, या इसको चौहान बावड़ी भी कहते हैं इसको। ठीक है, चौहान बावड़ी। ठीक है। आगे बात करते हैं। और इससे पहले ध्यान रखना, आप कुछ उम्मादे थे, वो थे आपके मालदेव की पत्नी। मालदेव की पत्नी, जिसको रूठी रानी भी कहा जाता है। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5,
मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1457 में, 1458 में, 1459 में, 1460 में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1459 में। ठीक है, 12 मई 1459 में। ठीक है, और ध्यान रखना का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था आपके राव जोधा ने। राव जोधा ने कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। ठीक है, राजस्थान का। और इसमें ये भी ध्यान रखना आपको, यहाँ पर कौन कौन सी तोप रखी की है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में एक तो आपके शंभूबाण तोप, गजनी तोप, किलकिला तोप, ठीक है, नुसरत तोप आदि प्रमुख तोपें रखी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? कांगा को, जोधा को, चंद्रसेन को और मालदेव को। तो 52 युद्धों का विजेता ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मालदेव को। ठीक है, इसके अलावा मालदेव को भारत का पुरुषार्थी शासक भी कहते हैं। ठीक है, पुरुषार्थी शासक। ठीक है, और देखिए मालदेव के बारे में, तो मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का पितृहंता। और इसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। ठीक है, और मालदेव ने 2 प्रमुख युद्ध लड़े थे। एक तो था 1541-42 में पाहेबा का युद्ध। ठीक है, और दूसरा था आपके 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने, चंद्रसेन ने, मालदेव ने और अभय सिंह ने। तो सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मालदेव ने। और इसके अलावा और मालदेव के निर्माण कार्य देखे तो इसने नूरे चश्मे या राहट का निर्माण करवाया था। राहट का निर्माण। ठीक है, और देखे तो इसने मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखे, देखो यार एक चीज है, चंद्रसेन को कहते हैं एक तो मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। ठीक है, और इसको भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। भूला बिसरा राजा, ये प्रमुख उपनाम किसके है? राव चंद्रसेन के। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया था? नवंबर 1570 में, अक्टूबर 1572 में, मार्च 1571 में और मई 1573 में। तो अक्टूबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्टूबर 1572 में। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9, अकबर ने जोधपुर को खालसा कब घोषित किया था? 1572 से 1574 के मध्य, 1577 से 1579 के मध्य, 1581 से 1583 के मध्य और 1585 से 1587 के मध्य। तो अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित कब किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1581 से 1583 के बीच में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि खालसा किसे कहते हैं? खालसा ऐसी भूमि, ठीक है, ऐसी भूमि जिस पर सीधा केंद्र का अधीन होता है, केंद्र का अधीन या केंद्र का अधिकार होता है। ठीक है, ऐसी भूमि जिस पर केंद्र का सीधा अधिकार होता है उसको कहते हैं हम खालसा भूमि। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। तो मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी आपके ऑप्शन नंबर ए अकबर ने।
ठीक है। और अकबर ने एक और शासक था सूर सिंह, सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी, सवाई राजा। ठीक है। और जहांगीर के बारे में ध्यान रखना है कि जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने मारवाड़ का जो गज सिंह था, मारवाड़ का गज सिंह था, उसको कौन सी उपाधि दी थी? दल थम्बन की उपाधि। ठीक है। शाहजहां ने जो किसको, मारवाड़ की किस शासक को उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने, तो शाहजहां के बारे में ध्यान रखना है कि शाहजहां ने जो महाराजा जसवंत सिंह था उसको महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, मतीरे की राड़ कब हुई थी? 1642 में, 1644 में, 1646 में, 1648 में। तो मतीरे की राड़ कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1644 में। ठीक है। किन किन के बीच में हुई थी? तो नागौर का तो अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़। और बीकानेर का कौन सा था? कर्ण सिंह। ठीक है, जिसमें कर्ण सिंह की विजय हुई थी। ठीक है। ये था आपके नागौर का, चाखड़िया गांव नागौर का। और ये था आपके बीकानेर का। ठीक है। मतीरे की राट 1644 में हुई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, एक तंबिया महल का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने, अजीत सिंह ने, दुर्गादास राठौड़ ने और गज सिंह ने। तो एक तंबिया महल, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजीत सिंह ने। और एक तंबिया महल को प्रहरी मीनार भी कहते हैं, प्रहरी मीनार। ठीक है। कहाँ पर करवाया? तो मंडोर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, राजपूताना में अंतिम राजपूत मुगल विवाह कब हुआ था? 1713 में, 1715 में, 1717 में, 1719 में। तो राजपूताना में अंतिम राजपूत मुगल विवाह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1715 में। किसने किया था? तो मारवाड़ में। मारवाड़ का जो शासक था आपके अजीत सिंह, अजीत सिंह है। इसने अपने पुत्री का विवाह किया था इंदिरा कंवर का, इंदिरा कंवर का। किसके साथ किया था? तो फर्रुख सियार के साथ। ठीक है। तो ध्यान रखना, राजपूताना का अंतिम राजपूत मुगल विवाह कब हुआ था? 1715 में। किसने किया था? तो मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, उसने अपनी पुत्री इंदिरा कंवर का विवाह फर्रुख सियार से किया था। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, खेजड़ली घटना कब हुई थी? 1729 में, 1730 में, 1731 में और 1732 में। तो खेजड़ली घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1730 में। किसने नेतृत्व किया था? तो अमृता देवी बिश्नोई ने, अमृता देवी बिश्नोई ने। ठीक है। शासक कौन था इस समय मारवाड़ का? तो स्थान पूछे आपके, तो स्थान है आपके जोधपुर। ठीक है, खेजड़ली गांव जोधपुर में। और शासक पूछे तो शासक था उस समय अभय सिंह, अभय सिंह शासक था। ठीक है। और अभय सिंह का वन मंत्री कौन था? तो गिरधारी दास, गिरधारी दास। ठीक है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो 363 स्त्री पुरुषों की मृत्यु हुई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में, 1992 में, 1994 में और 1996 में। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1994 में। किसने की थी? तो ध्यान, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत तो हुई थी 1994 में। और सबसे पहले यह पुरस्कार किसने दिया था, किसे दिया गया था? तो गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, गंगाराम बिश्नोई को। गंगाराम बिश्नोई को सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार के तहत
व्यक्तिगत रूप से कितने रुपए दिए जाते? तो 50,000 रुपये। ठीक है। और प्रशस्ति पत्र, और किसी संस्था को कितने रुपए मिलते? 1,00,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, अमर चंद्रिका की रचना किसने की थी? सूरती मिश्र ने, वीर बाण ने, जगजीवन बट ने और कवि कर्णिदान ने। तो अमर चंद्रिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरती मिश्र ने। ठीक है। वीर बाण ने किसकी रचना की थी? तो वीर बाण ने रचना की थी आगे राजरूप की। ठीक है। जगजीवन भट्ट जो है उसने किसकी रचना की थी? तो जगजीवन भट्ट ने अजितोदय की रचना की थी। ठीक है। और कवि कर्णिदान ने किसकी रचना की थी? सूरज प्रकाश की। सूरज प्रकाश। और ये चारों महाराजा अजीत सिंह के दरबारी कवि थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आगे अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 17, जोधपुर के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को अपनाया था? भीम सिंह ने, विजय सिंह ने, मान सिंह ने और अभय सिंह ने। तो जोधपुर के किस शासक ने नाथ संप्रदाय को अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मान सिंह ने। और मान सिंह ने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह द्वितीय, मान सिंह, तख्त सिंह, समर सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तख्त सिंह। ठीक है। और इस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेघमौसन। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, जसवंत थड़ा का निर्माण कब करवाया गया था? 1904 में, 1906 में, 1908 में और 1910 में। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। और इसे रेगिस्तान का ताजमहल भी एक कहा जाता है। ठीक है। रेगिस्तान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और इसका निर्माण ऑप्शन नंबर बी 1906 में करवाया गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 20, एकीकरण के समय जोधपुर का शासक था उम्मेद सिंह, हनुमान सिंह, सुमेर सिंह और सरदार सिंह। तो राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा हनुमंत सिंह। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की मारवाड़ के राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।